नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब से बिहार की नई सरकार बनी है, लगातार ताबड़तोड़ कई फैसले लिए जा रहे हैं। खास करके महिलाओं के हित में चुनाव से पहले भी देखा गया था कि बिहार सरकार ने कई तरह के फैसले लिए थे। अब फिर से एक बार देखा जा रहा है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार महिलाओं को मदद करते हुए नजर आ रही है। अब अभी जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये कहा गया है कि बिहार के जितने भी पंचायत हैं, हर एक जगह एक बैंक खोला जाएगा और वह बैंक पूरी तरह से समर्पित होगा जीविका दीदी के लिए। यानी कि बैंक का एक अगर देखा जाए तो जीविका दीदी बैंक के नाम से हर एक पंचायत में खुलेगा, आप जिस भी पंचायत के रहने वाले हैं। और वहाँ से जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं वो स्वरोजगार कर सकती हैं। उनको सपोर्ट चाहिए तो इन सब चीज़ों के लिए बिहार सरकार अब अपना खजाना खोल रही है और कहा गया है कि महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का सपोर्ट देने पर विचार कर रही है सरकार। क्या डिटेल्स है, किस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ना है, जरा देखते हैं। देखिए, अब हर पंचायत में खुलेगा जीविका दीदी बैंक। 10 लाख तक सरकार आपकी मदद करने वाली है। और ध्यान देना है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, अगर मैं जो बताऊंगा आपको लगता हो लाभ नहीं मिलेगा तो फिर मैं उनके लिए भी लाभ बताऊंगा कि आगे उनको क्या करना है कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो थोड़ा ध्यान से, धैर्य से अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। तो ये जानकारी खुद मिनिस्टर साहब ने ही दिया है। श्रवण कुमार जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने ही इस बात का ऐलान किया है। बिहार की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। जैसे अभी आप देखते होंगे ग्रामीण बैंक बहुत सारे जगह होता है, वैसा ही, लेकिन ये हर एक पंचायत में होगा। ग्रामीण बैंक हर एक पंचायत में नहीं होता है, लेकिन ये हर एक पंचायत में होगा। तो ये अपने आप में बहुत फायदेमंद चीजें होने वाला है। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, तो यहाँ पर इससे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से क्या कर सकती हैं? ऋण ले सकती हैं। यानी कि आप लोन ले सकते हैं। किससे? इस जीविका बैंक से। तो पहला काम क्या करना है कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जहां भी रहते हैं, अगर वहां कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका दीदी का और आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप ऋण नहीं ले सकते हैं। तो पहला काम क्या करना, यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए आगे बताऊंगा। जो नहीं जुड़े हैं, पहला काम, आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं जानकारी लीजिए, अपने वार्ड काउंसलर से पूछिए, अपने मुखिया से पूछिए, सरपंच से पूछिए, समाज के कोई भी जानकार व्यक्ति हैं उनसे पूछिए। हर एक जगह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप है पूरे बिहार में। तो जो भी नज़दीकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बस जाकर के, कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वहाँ आसानी से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। और फिर जब आपका नाम जुड़ जाता है, आप उस टीम के साथ जुड़ जाते हैं, स्वरोजगार करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ये बातें फिलहाल कही गई है। हर पंचायत में जीविका बैंक की तैयारी चल रही है। हाजीपुर प्रखंड के दौलतपुर में जीविका की ओर से आयोजित मेले का उद्घाटन के दौरान मंत्री जी ने यह काम कहा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये बातें वहीं पर कही। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और योजना के तहत हर पंचायत में जीविका दीदियों के लिए अलग बैंकिंग व्यवस्था किया जाएगा, ताकि छोटे छोटे ऋण जो होते हैं उसके लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। जरूरत पड़ने पर जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पहले 2 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब आप जाएंगे तो 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। और यदि आपने काम को बेहतर ढंग से किया है तो यह सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा? आपका 10 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा। तो जो लोगों से कर्ज लेते हैं ना, उसका भारी आपको कहीं ना कहीं ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो सरकार चाह रही है कि महिला जो काम करे, स्वरोजगार करे, उनको इन सब चीजों से बचाया जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जो महिलाएं पहले से छोटे स्तर पर व्यवसाय कर रही हैं या नया काम शुरू करना चाहती हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान रखना है, जो पहले से काम कर रही है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि मैं तो कोई काम करती नहीं हूं, फिर मुझे कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि
नजदीकी क्षेत्र में जहां भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, नाम जोड़िए और फिर अगर अपना काम आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप जब जुड़ जाएंगी तो वहां पर जो पहले से जीविका दीदी हैं, वहां के ग्रुप के लोग हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे और वो फिर आपको इन सब चीजों से जोड़ने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या नया काम शुरू कर सकते हैं। तो जब आप अपना नया काम शुरू करेंगे तो उन्हें पूंजी की कमी होता है, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी उद्यम करेगा, पूंजी की तो कमी होता ही है। तो पूंजी की कमी की वजह से आपको रुकना नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आसान बैंकिंग प्रक्रिया और पंचायत स्तर पर सुविधा मिलने से महिलाएं बहुत तरह का काम कर सकती है, जैसे कि डेयरी, कृषि आधारित उद्योग कुछ कर सकते हैं, आप सिलाई कढ़ाई का काम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आप डेयरी का काम नहीं कर पाएंगे, आप खेतों में जाके काम नहीं कर पाएंगे या जमीन आपके पास नहीं है, तो सिलाई कढ़ाई तो कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मतलब समझते हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, इसका फूड प्रोसेसिंग होता है, लंबे समय तक कैसे टिका कर रख सकते हैं, ऐसे समझिए, सिंपल समझिए। अगर महिलाएं मेरे लेक्चर को देख रही है तो आसानी से समझिए। ग्रामीण क्षेत्र में है, आप लोग अचार बनाते हैं ना, तो वो अचार बनाना भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो आपके हाथ का जो अचार है ना, वो बहुत कमाल का हो सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है, और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। और यही सब चीजें जीविका समूह जो है उसमें सिखाया जा सकता है। और भी बहुत तरह के छोटे व्यवसाय हो सकते हैं जो भी आपको समझ में आता हो। तो यदि आप वो खोलते हैं तो पहले तो 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर भी अगर आपको नहीं काम और पैसे चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपको 10 लाख तक सरकार देने की व्यवस्था दे देगी। आप बस जाके बताएंगे कि आप जीविका दीदी हैं, उसके आधार पर आपको ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। ये बात इलेक्शन के दौरान भी नीतीश कुमार बार बार कहते नजर आए। एक समय था जब बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई थी। आज वही योजना राज्य की सबसे मजबूत महिला सशक्तिकरण पहल बन चुकी है। वर्तमान में बिहार में करीब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बताइए, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां हैं, तो आपका नाम इसमें है कि नहीं, ये सोच लीजिए। और यदि आपका नाम नहीं है तो कितनी जल्दी आप अपना नाम जोड़ने वाले हैं, इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस ग्रुप से आपको जुड़ना जरूर है। और जिस तरह से बिहार सरकार लगातार बिहार में महिलाओं के लिए कोई भी काम कर रही है, तो सीधे जीविका दीदी वाली योजना से, तो सोच लीजिए कि आने वाले समय में जीविका दीदी अब बनिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपना नाम आपको जोड़ना ही है। आगे चल के और भी बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बिहार की महिलाओं को, और वो इसी जीविका दीदी योजना से मिलेगा, तो ध्यान रखना है। और आत्मनिर्भर भी लगातार वो बनती जा रही हैं। शुरुआती मदद से निश्चित तौर पर सपने तो साकार हो ही रहे हैं। जीविका दीदियों की शुरुआत में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए गए थे, जो इलेक्शन से ठीक पहले दिया गया था। कितनी महिलाओं को? 75 लाख जीविका दीदियों को दिया गया था, जिससे उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए। आज वही महिलाएं बड़े स्तर पर व्यवसाय करने की स्थिति में पहुंच रही हैं। जीविका बैंक जो खोलने की बात की जा रही है, इसके बाद निश्चित तौर पर उनको और ऋण मिल पाएगा, समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगा तो अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएगी। सरकार का यह मानना है कि जब गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो इसका असर पूरे ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, पलायन कम होगा, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बाहर काम करने चले जाते हैं दूसरे राज्यों में, वो रुक जाएगा। स्थानीय बाजार मजबूत होगा। जीविका बैंक सिर्फ कर्ज लेने की व्यवस्था नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि लोन ही लेगा चलो कर्ज में पड़ रहे, नहीं, वो कर्ज देने की केवल व्यवस्था नहीं है। आप उसको अवसर के तौर पे देखिए कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप क्या करते हैं, किसी महाजन के पास जाते हैं हाथ फैलाने के लिए, वो भारी भरकम ब्याज सूद वसूलता है आपसे और आप परेशान होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप बैंक के पास जाइए, आप बताइए कि आप जीविका दीदी हैं, आप अपना काम कर रही हैं, पैसा आपको चाहिए, और वो बैंक बहुत कम या आपकी जो फैसिलिटी है वो बहुत आसानी से आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो पहले इस तरह के जो है जीविका बैंक सिर्फ कर्ज देने के लिए या इस तरह के सोच जो है रखें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण विस्तार के हिसाब से आपको सोचना है। और मुख्य रूप से इसमें कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनका कैसे विकास किया जाए, उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। तो अपने सोचने के तरीके को भी हमें बदलना है, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार यह पहल आने वाले समय में बिहार के गांवों की तस्वीर बदल सकती है। देख रहे हैं, सरकार लगातार कह रही है कि आने वाले समय में, तो आने वाले समय में भी सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के इसी से जुड़ने वाला है। पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा और बड़े ऋण की उपलब्धता से जीविका दीदियां केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में पहचान बनाएगी,
है ना, बिजनेस वुमेन के रूप में अपना पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें जो मैंने मुख्य रूप से कहा, यदि आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जीविका दीदी हैं, तो बढ़िया बात है। आप ध्यान रखिएगा कि आपके क्षेत्र में जहां भी जीविका बैंक आपके पंचायत में खुले, जरूरत पड़े तुरंत बैंक से कांटेक्ट करना है। किसी महाजन के पास जाकर के पैसा क्यों लेना, बैंक से जाइए, आपको आसानी से मिलेगा, आप कर्ज के जाल से बचेंगी। दूसरी बात, जो महिलाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, एक काम सबसे पहले कीजिए, सारा काम छोड़ करके अपने नजदीकी किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह से जाकर के जुड़ जाना है, अपना नाम जोड़ना है। वहां महिलाएं होती है, वो सबको सिखाएंगे आपको, वहां लोग ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। तो परेशान नहीं होना है कि मुझे तो ये आता ही नहीं, मैं तो कभी काम की ही नहीं, मैं क्या बिजनेस करूंगी, ऐसे नहीं सोचना है। एक कदम बढ़ाना है। जैसे ही आप बढ़ाएंगे, ढेर सारे लोग आप देखेंगे कि आपके जैसे ही हैं, जिनको अभी तक कुछ नहीं स्किल है, जिनको ये नहीं जानकारी है कि कैसे काम किया जाता है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो तमाम चीजें आपको सिखाई जाती है, आपको बताया जाएगा, नए स्किल दिखाए जाएंगे और आप खुद समझेंगे कि अरे हम तो ये काम कर सकते हैं। फिर आप अपना उद्यम चला सकते हैं छोटे स्तर पर। जैसे मैंने अचार का काम ही कहा, जैसे मैंने सिलाई कढ़ाई का काम कहा, अभी ठंड का समय है, ऊनी वस्त्र बुनने का काम है, ये सब जो भी आपको काम है आप बना सकते हैं। खिलौने बनाने का काम है, ये सब देखेंगे बहुत जगह जो है वो आजकल एग्जीबिशन लगता है, देश भर में बिकता है, उसके पैसे आप तक पहुंचेंगे। और उसके लिए वित्तीय सहायता चाहिए तो फिर आपको बैंक देगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जीविका दीदी बनना तो पड़ेगा और इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप तक जाना पड़ेगा। और जो हैं पहले जुड़े हुए, उनकी एक और जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज के, वो कहते हैं ना, एक सलमान खान का फिल्म है जय हो, उसमें कि थैंक यू नहीं बोलना है, अगले 3 आदमी की मदद करनी है। तो जो महिलाएं पहले से बिहार में जीविका दीदी हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनता है अपने समाज को, अपने परिवेश को बदलने का, कि आप अपने साथ कम से कम तय कीजिए कि 5 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ देंगे, जीविका दीदी बनाएंगे, उनको मोटिवेट कीजिए, धीरे धीरे फिर समाज बदलेगा। तो लगातार बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि जीविका दीदी के माध्यम से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला जाए। और अभी 1 करोड़ 40 लाख एक्टिव जीविका दीदियां हैं, तो अपना नाम भी और उसमें आप जोड़िए। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा? दूसरी बात, इस लेक्चर को अधिक से अधिक महिलाओं तक शेयर कीजिए लोगों को, ताकि समझने में आसानी हो, और फिर अपना नाम जोड़िए। कितने लोग जीविका दीदी हैं या उनके परिवार में कोई हैं जो देख रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। और कितने लोग अपना नाम जीविका दीदी में जोड़ेंगे और फिर सरकार की इन सब योजनाओं का फायदा लेंगे, ये वादा कीजिए मेरे से और कमेंट में लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।